बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इस वर्ष का स्लोगन है नो प्रॉब्लम। तो बाबा कह रहे हैं प्रॉब्लम से मुक्त रहना है, किसी भी मुश्किल का अनुभव नहीं करना है। तो क्या करो, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझो। मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं। कोणताही रत्न असेल, हिरा असेल तर तो सोन्याच्या डब्बीमध्ये ठेवायचे, कारण त्याची तेवढी व्हॅल्यू होती। काही एखादं साधारण असेल तर मग साधारण डब्बी असते त्याच्यासाठी, लेकिन अमूल्य रत्न है तो उसको अच्छी डिब्बी में रखा जाता है। तर बाबा म्हणतात स्वतः तुम्ही कोण आहे? अमूल्य रत्न आहे बाबांचे, साधे सुधे नाही इतर मनुष्यांसारखे। बाबांचे अमूल्य ज्याचं मूल्य नहीं लावलं जाऊ शकत इतके तुम्ही श्रेष्ठ है। तो अपने आप को वैसा समझो। बाबा ने समझ लिया है, हमें समझना है कि हम बाबा के अमूल्य रत्न है, और ऐसा अगर हम समझेंगे तो बाबा से कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारे विचार भावनाएं सब कुछ बहुत अच्छा दैवी बन जाएगा। और फिर हम कहाँ रहेंगे? बाबा की दिल की डिब्बी में। अमूल्य रत्न है, बाबा के दिल की डिब्बी में रहेंगे। वो सोने की डिब्बे में रहते हीरे रत्नों को, लेकिन हम आत्मा बाबा के रत्न है, प्यारे प्यारे, बहुत श्रेष्ठ। तो बाबा हमें अपनी दिल की डिब्बी में रखेगा, भगवान अपने दिल में रखेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बाबा मतलब कोई किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, प्रॉब्लम का अनुभव नहीं होगा किसी भी बात में, और सब बोझ समाप्त हो जाएगा। मतलब इसी भावना में रहना है, मैं बाबा की दिल की डिब्बी में बैठा हुआ अमूल्य रत्न हूं, बिल्कुल क्लियर पैसे। बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठा लिया, ऐसे ही हम यहां पर थोड़ी पहुंचे हैं। बाबा के दिल पर हमारा राज है। सिर्फ जो वो देखता है कि कमी है तो उसको तराशता रहता है। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसी सहज योग से, ये सहज योग है। बाबा बोलते कौन सा सहज योग है? अपने आप को समझो कि मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं और बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठा लिया है। याच्यासारखा सहज योग कोणताच नहीं। आत्मा रूपी हीरे को चमकता हुआ देखना है, बाबा के पास हम है, बिल्कुल ऐसा देखना है अपने आप को। तो बाबा बोलता है इस सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। पुरुषार्थाची उडी उंच उंच है। डबल लाइट बनेंगे क्योंकि ये सहज योग है, तो डबल लाइट स्थिति रहेगी। एक लाइट क्या है? हल्का हल्का हो गए हम, बोझ समाप्त हो गया, और आत्मा की लाइट लग गई है बहुत अच्छी रीति से, तो डबल लाइट हो गए। और इस स्थिति में पुरुषार्थ में हाई जंप, म्हणजे जो पुरुषार्थ बाबा आपल्याकडून करून घ्यायचा आहे त्यांना, तो खूप चांगल्या प्रकारे स्पीड मध्ये होऊन जाईल। उंच उडी घेऊ आपण पुरुषार्थामध्ये। कब तक चलते रहेंगे, कब तक गिरते रहेंगे? बाबा म्हणते आता उडी घ्या। तो उससे क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थ, म्हणजे पुरुषार्थामध्ये तीव्रता येऊन जाईल। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ। अजून एक उपाय, एक तर त्या स्वमानमध्ये राहायचंय, त्या भावनेमध्ये राहायचंय। मग एवढं करून सुद्धा कधीच जर वाटलंच की खूप अवघड आहे, आता हा प्रॉब्लेम खूप अवघड आहे, खूप मुश्किल आहे, इतकं सहज नहीं है, तो बाबा म्हणते क्या कर? और एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय बाबा बता रहे कि जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंद में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। इतक्या भावनेने बसायचे बाबांच्या समोर, और यहां पर आकर बैठना है। बाबा की ऑफर है, बाबा यहां पर बैठा है इस कमरे में। कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, मनामध्ये अस्थिरता है, थोड़ा सा उदासी आलेली है, थोड़ा सा मूड ऑफ झालेला है, बाबा के सामने बैठ जाओ। सामने बैठना है, क्योंकि हम
ऐसा तो कर सकते हैं हम कि हम परम धाम में जाकर बैठ जाए आत्मा रूप में बाबा के सामने, फिर हम फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वातावरण भी होना चाहिए. कारण ती परिस्थिती तशी असते, प्रॉब्लेमच्या चक्करमध्ये आपण असतो, म्हणून वातावरणामध्ये जर आलं तर तो प्रभाव दूर होऊन जातो, जो प्रॉब्लमचा प्रभाव है. तो वातावरण में बाबा के सामने आकर हम अगर यहाँ पर बैठते हैं तो बैठ जाना है सिर्फ, और क्या अनुभव करना है? बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करना है. तो बाबा म्हणता है कि सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा. जो भी ड्रामा में होगा हमारे लिए कल्याणकारी है. कम से कम हम इस स्थिरता में तो आ जाएंगे. समस्याओं का हल मिल जाएगा मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, कम से कम ये होगा, और फिर उसका सोल्यूशन भी समझ में आएगा. त्याची प्रोसेस असते ती. एक तर एका झटक्यात सगळं होऊन जाईल, नाही तर मग कमीत कमी आपलं मन स्थिर होईल आणि हळूहळू त्या प्रॉब्लेमला आपण प्रॉब्लेम समजणार नाही, आणि त्या जो परिस्थिती अशी आहे की खरंच प्रॉब्लेम आहे, तर त्याच्यामधून सोल्यूशन पण आपल्याला मिळेल. तो इसलिए ऐसा अनुभव बाबा के सामने बैठकर हमें करना है. हम 1 मिनट इसका अनुभव करेंगे. मैं सुंदर चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई चांदनी, मस्तक के मध्य में विराजमान हूं. स्थूल हिसाब से तो मैं भ्रुकुटी में विराजमान हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में बाबा की नजरों में मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं. और बाबा ने मुझे अपनी दिल की डिब्बी में बिठा लिया है. बाबा के दिल पर मेरा राज है. अभी मैं बाबा के सामने हूं. बाप दादा दोनों बैठे हैं. इस तपस्या भवन में दोनों विराजमान हैं. दुनिया की सबसे बड़ी 2 हस्तियां, सर्वात्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों बड़ी हस्तियां बाप दादा, मैं उनके सामने हूं. अब मेरे मन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, मुझे कोई पुरुषार्थ में प्रॉब्लम है, कोई मेरे संस्कार स्वभाव का प्रॉब्लम है, 1 मिनट में सोचकर बाबा को बताना है. बाप दादा मुझे देख रहे हैं. उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है. मैं कितनी भाग्यवान हूं. दुनिया वाले किस किस के पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी 2 हस्तियां
जिनसे बड़ा कोई भी नहीं है कभी भी। ऐसे हस्तियों को मैं अपना प्रॉब्लम बता सकती हूँ, बता सकता हूँ। बाप दादा ने मेरे मन में जो चल रहा है उसको समझ लिया है। अब इसका जो कुछ भी करना है बाबा देख लेगा, ड्रामा देख लेगा। मुझे निश्चिंत रहना है। अनुभव करें कि बाबा हर एक के सामने आ गए हैं और अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। हर एक के सामने बाप दादा फरिश्ते के रूप में आ गए हैं। हर एक के कुर्सी के सामने बाबा है। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उस वरदानी हाथ से बहुत शक्ति मिल रही है। अनुभव करें, बहुत शांति मिल रही है। अपने सूक्ष्म हाथों से बाबा मुझे बहुत प्यार दे रहा है। मुझ में शक्ति आ रही है, हिम्मत आ रही है। अब मुझे बाप दादा को हर पल दिन भर में भी अपने साथ महसूस करना है। मैं आत्मा, अमूल्य रत्न, बाप दादा की दिल की डिब्बी में विराजमान हूँ। ओम शांति।